हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल किसान छत्तीसगढ़िया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम लोग ग्राम पंचायत बैकोना, ये पड़ेगा ब्लॉक प्रतापपुर, ज़िला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। और अभी हम लोग बैकोना किसान हैं, उनके पास हम लोग अभी आए हैं उनके खेत पर। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो में उनका जैसे रोपाई करने का वीडियो हमने अपलोड किया था YouTube पर। अगर नहीं देखा होगा तो इस चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। द्वारका प्रसाद मुड़ रहा है, इसमें कीड़ा है। इसका हम जैविक बना हुआ ब्रह्मास्त्र दवाई है, उसका छिड़काव हम कर रहे हैं। ये 15 लीटर पानी में 100 ml 50 ml का घोल बना के पर टंकी धान पे छिड़काव कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे SRI तुम कर रहे थे, SRI में क्या फ़ायदा है और बिना SRI लगाते हैं जो खेतों में क्या फ़ायदा है? ये SRI विधि से लगाने से यही फ़ायदा है कि इसमें खरपतवार निकलता है। इसमें बिल्डर चलाने से खरपतवार पूरा नष्ट हो जाता है ना। में जैसे एक साथ साथ में जैसे खरपतवार नष्ट हो, SRI लगा ले, कम बीज लगे, लेबर कम लगे, है ना। हाँ, लेबर की भी कम लगे और पेड़ पौधा मतलब एक निश्चित दूरी मिले, दूरी, हवा पानी हर तरह से पौधा के बढ़िया मिले। और दवाई भी छिड़काव करे से बढ़िया चले फिरे में और बिल्डर चलाए में सुविधा रहे। और दवाई कितना टाइम सींचना सही रहता है? दवाई तो ये 4 बजे के टाइम में ही सींचने में ठीक है, दूसरे टाइम। और जैसे मतलब दवाई अगर सींचना है तो एक देख में मतलब सुबह सींचे, हाँ, सुबह या तो शाम के। दोपहर में जैसे मधुमक्खी होगी और जो मतलब जो मित्र जो कीट हैं और जो पॉलिनेशन का काम करते हैं वो समझ ला सुरक्षा रहे, है ना। और जब भी सिंचाई करें तो अपन चेहरा उरा मतलब ढक के करें अपन सावधानी से, ताकि मतलब कोई भी प्रकार का आदमी के स्वास्थ्य पर हानि ना। हाँ। तो कितना खेती करे है? SRI विधि से 1 एकड़ में अभी लगाए हैं शुरुआत में। हाँ। और अगर SRI विधि से जैसे शुरुआत में 1 एकड़ लगाया है, और अगर इनमें तुमके लगते कि फ़ायदा है या दिक्कत है अभी से? नहीं तो दिखे में तो दिक्कत है, अभी तो बढ़िया फ़ायदे दिक्कत है, पौधा भी बढ़िया दिक्कत है। अभी तक जैसे तुम्हारे हिसाब से अभी करीबन 11-12 दिन हो गए से लगवाए में धान के रोपाई हो से। कितना कंसा आगे से कितना बार बिल्डर चला चुके हैं? एक बार बिल्डर चलाए ही और करीबन 7-8 के कंसा आ चुकी से। 7-8 कंसा। और मिट्टी जैसे खाद का डाले है? तो ये में वर्मी कंपोस्ट खाद डाले हैं और बाकी तो दूसरा खाद तो नहीं डाले ही। और जीवामृत ये सब? हाँ, जीवामृत एक बार डाल चुके हैं। जीवामृत डाले से तुम्हारे खेत में क्या प्रभाव पड़ता है? जीवामृत डाले से ही खेत में प्रभाव पड़ता है, जमीन के भुरभुरा बने रहे, भुरभुरा बनल रहे और प्लस मिट्टी में जैसे गेछुआ हो गई, जो पहले हमारे जो रहीन जो फायदेमंद जो मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु जो भी रहें वन मतलब कहीं ना कहीं से लौट के आते हैं। और जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो ज़मीन में जो भी रहते वो सब मन चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पहले देखत रहे हुई हो ज़मीन मन में मतलब नदी नरवा जैसे जो बहरा खेत रहे ये सब मन में मछली रहे और बहुत कुछ रहे। अब जैसे हम लगातार रासायनिक खाद, रासायनिक दवाई ये सब प्रयोग करे से, बार बार प्रयोग करे से पूरा ख़त्म हो गया, है ना। तो ये तरह से आदमी वाला मतलब अवॉइड करना चाहिए, वाला मतलब भागना चाहिए कि रासायनिक खाद कम से कम प्रयोग करें। काहे कि ये जो धान है, चावल है, ये सब हम ही के खाना है ना। और हमारे अगर में विषैला जहर डाला तो कहीं ना कहीं रूप से हमें मतलब लौट के बीमारी के रूप में आई या कुछ के रूप में वापस आते हैं, तो हमारे पैसा ही लगते हैं। और SRI करे से पर एकड़ मतलब 15 से 20 कुंटल उपज होते हैं, है ना। और बिना SRI करे से एक तो लेबर भी लगी, प्लस बीज का भी अच्छे तरीके से बढ़ाव नहीं हो पाए।
तो इनमें मतलब कम स्पेस में कम जगह में अधिक से अधिक पैदावार होते हैं। अभी से ही दिक्कत हुई है काफ़ी कुछ। तो जैसे ये वीडियो ला जैसे और किसान में देखत हुई तो मतलब का संदेश देना चाहता? यही संदेश देना चाहूँ कि अब सब जैविक के ही तरफ सब लौटे, रासायनिक कम से कम प्रयोग करें और इनमें लेबर की भी कुछ कम खर्च पड़े और लगाए में भी, और पौधा के भी बढ़िया हवा पानी मिले। और ये जो दिखत है बगल में तुम्हार खेत के अलावा और बगल में उमें मतलब का दूसर का खेत है का वो वाला है जो पीला पीला दिखत है? वो पीला वाला तो दूसरे के है। उमें मतलब पीला वाला दूसर का है तो कुछ फर्क दिखत है तुमके? मुझे तो भारी फर्क दिखत है। हाँ दिखत तो है। फर्क ये दिखत है, देखा साफ साफ दिखत है दोस्तों। आप सभी लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है, फर्क ये दिख रहा है कि द्वारिका प्रसाद जी जैविक खेती करते हैं और इनका खेतों पर देखिएगा तो चारों तरफ हरा भरा दिखेगा, एकदम काला काला टाइप से दिख रहा होगा। और बगल का खेत में रासायनिक खेती करते हैं, उनका पानी इस खेत में रिस्क नहीं आता है बल्कि इनका पानी उनके में जाता है। तो ये मत समझिएगा कि मतलब इनका पूर्णतः जैविक नहीं हुआ। और जो वो खेती कर रहे हैं उसका देख रहे होंगे कि पीला पीला पत्ता है, और मेरे को लगता है इनके बीमारी प्रकोप हो रहा है तो उनके में भी हो रहा होगा। और जैसे जैविक खेती, जैविक दवाइयों का सींचने का मेन ये है कि इसका पत्ता एकदम मोटा होता है और रासायनिक खाद प्रयोग करने से, उसका दवाई प्रयोग करने से पत्ता एकदम कोमल हो जाते हैं। तो उनमें ज़्यादा कीटा का मतलब कीट ये सब का प्रकोप ज़्यादा रहते हैं और जैविक खेती में इस तरह से कम रहे। तो ये साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा बदलाव कि जैविक खेती क्यों